सर, हमारे काराकाट ब्लॉक में श्रम विभाग के एक अधिकारी के रूप में नियुक्त हैं। सर अपना खुद परिचय देंगे और जो 5,000 रुपये जो श्रमिकों के लिए आया हुआ है उसके बारे में बताएंगे। सर अपना पहले परिचय दे दीजिए। नमस्कार, हम श्रम प्रवर्तन अधिकारी काराकाट देवाशीष कुमार हैं। यहाँ पर श्रम विभाग के अधिकारी के रूप में मैं यहाँ पर पदस्थापित हूँ। 17 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा के BOCW बोर्ड के तहत वस्त्र सहायता योजना की राशि का अंतरण किया गया, जिसमें हमारे बिहार में निबंधित 16 लाख निबंधित श्रमिकों को 802 करोड़ की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सीधे उनसे आधार से लिंक जो भी बैंक आता है उसमें डाली गई है। 5,000 रुपये वस्त्र सहायता योजना। और उसमें सर क्या उसका लाभ है? उसका लाभ यही है कि वस्त्र सहायता योजना के जो है हमारे निबंधित श्रमिक बंधु हैं वो अपने रोज़मर्रा के जो काम करते हैं उससे रिलेटेड जो भी कपड़ा खरीद सकते हैं, जैसे गैजेट हुआ, चश्मा लगाने वाला टोपी हो गया, जो भी प्रोटेक्टिंग गियर हो गया, वो सब खरीद सकते हैं। जिन मजदूरों को सर नहीं मिलता है राशि उसके लिए क्या प्रावधान है? देखिए, जो भी श्रमिक निबंधित हैं जो 1 साल से पुराने हैं, अगस्त 2024 के पहले जो भी निबंधित श्रमिक है सबके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पैसा। अच्छा, इसमें जिनका नहीं हुआ है या फिर रिन्यूअल कराना होता है या कितने साल पे होता है या फिर उसको? देखिए, पहले ये ऑफलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन होता था BOCW बोर्ड के तहत, लेकिन अब ये सरकार ये कह दी है कि कोई भी आदमी जैसे कि फॉर्म जमा करने के लिए ब्लॉक में आता था, पहले उसको टाइम लगता था, अधिकारी हैं कि नहीं है, मीटिंग में गए हैं, तो इससे उनको रोजी रोटी को नुकसान पहुंचता था। सरकार ने फरवरी के बाद ये कर दिया है कि बायोमेट्रिक के माध्यम से कोई भी श्रमिक अपने बगल में कंप्यूटर के दुकान पे, CSC दुकान पे, वसुधा केंद्र पे बायोमेट्रिक लगा के 5 मिनट में ऑनलाइन कर सकते हैं। उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार कार्ड बन गया उसको 5 साल में रिन्यूअल करना होता है। वो 30 रुपये की राशि होती है मिनिमम की। वो क्या कहता है UPI से चाहे जिस माध्यम से कटवा के 5 साल अगेन दूसरे 5 साल के लिए फिर। इसमें सर अगर बिचवलिया जो होते हैं, जैसे कि बोलते हैं लोग कि हम काम करवाए हैं, हम पैसा डलवाएंगे, इस प्रकार से लोग गरीबों से पैसा लोग अपने अकाउंट पे ट्रांसफ़र करा ले रहे हैं, या फिर मांगते हैं कि नहीं हम काम कराएं, हमको पैसा दीजिए, 1,000 रुपया 1,500 रुपया लोग ले रहे हैं इस वक्त। इस पर क्या आप? देखिए, इसमें है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किस लिए लाया गया? इसी के लिए लाया गया है कि वो सीधे अकाउंट में पैसा जाएगा श्रमिक के अकाउंट। श्रमिक को देना ही नहीं है किसी को, कोई मतलब कि वो आपका पैसा है, सरकार आपके अकाउंट में डालेगी। वस्त्र सहायता योजना के तहत आपके अकाउंट में आपको किसी को पैसा नहीं मिलेगा। अगर इसमें लोग कहते हैं कि नाम काटवा देंगे या फिर नाम कट जाएगा, क्या ऐसा भी प्रावधान है गरीबों को डरा करके पैसा मांगने का? या फिर आधार कार्ड कहीं कोई हटा सकता है? आधार कार्ड का आप आधार कार्ड में नाम सुधरवा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ सुधरवा सकते हैं, लेकिन आधार नंबर नहीं डिलीट होता। आधार नंबर मरने के बाद ही डिलीट होता। ऐसा इसमें सर एक और प्रावधान है, जैसे शादी के लिए भी पैसा मिलता है, और जो मृतक है उसके लिए भी, या शिक्षा के लेकर के भी पैसा मिलता है। सर इसका क्या प्रावधान, क्या करना होता है? इसमें सब बायोमेट्रिक होता है, सारा चीज़ बायोमेट्रिक, सारा चीज़। मजदूर को कहीं जाने की जरूरत है, बायोमेट्रिक करके वो सीधा होना। सपोज अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए, अगर बेटी की शादी हो तो उसके लिए क्या प्रावधान करे कि मतलब उससे पैसे को आसानी से उस गरीब को मिल सके? सबसे पहले 3 साल उसका ये होना चाहिए, 3 साल पुराना लेबर कार्ड होना चाहिए। फिर उसका 90 दिन का काम किया होना चाहिए निर्माण श्रमिक के रूप में। उसमें होता है कि एक नियोजन प्रमाण जो भी अपना डिक्लेरेशन देना होता है, उसके तहत फिर वो ऑनलाइन होता है, और उसके बाद उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है, डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन करके फिर वो सीधा अपना मेरे पोर्टल पे आ जाएगा, हम उसको जांच करके। मृतक में सर यही प्रक्रिया है या फिर दूसरा है? मृतक में भी दूसरी प्रक्रिया। मृतक में क्योंकि आवेदक तो रहा नहीं जी, आवेदक मर गया जी, आवेदक मर गया तो उसके नॉमिनी के तहत अभी मृतक वाला पे कुछ इशू चल रहा है नॉमिनी को लेके। नॉमिनी का नाम जो हटवाना है उसके लिए अभी थोड़ी सी प्रक्रिया कठिन है। अभी तो साइट भी स्लो चल रहा है, साइट भी अभी थोड़ा सा उसमें ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए साइट स्लो चल रहा है, इसलिए अभी थोड़ा सा योजना सब रुका। सर आप हमारे ग्रामीण जनता को किस प्रकार से उत्साहित करना चाहेंगे कि सरकार कहीं न फंसे या दूसरे का बात न सुने और स्वयं
डिपेंड रहे, सेल्फ डिपेंड रहे, जो आकर के स्वयं काम करवाए। सरकार देखिए मोबाइल सबके पास है, आप इंटरनेट पे डालिए इस किसी भी योजना के लिए क्या क्या प्रक्रिया है, तो खुद ब खुद आ जाए। आपको कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में अगर मान लीजिए माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, बच्चे से पूछे कि थोड़ा देखो भैया, अभी जैसे कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना है, इसके तहत सरकार क्या कर रही है, जो भी इंटर ग्रेजुएशन ITI डिप्लोमा पास जो बेरोजगार लड़के हैं उनके लिए क्या कहते हैं महीना मतलब बेरोजगारी भत्ता टाइप का ये किए। कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे डालना है कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना ऑनलाइन कैसे करें, सीधा सीधा उसमें आ जाएगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पढ़े लिखे बच्चे हैं, मैट्रिक इंटर पास किए हैं, उनके पास सारा डॉक्यूमेंट है, PDF बनाना जानते हैं, तुरंत अपने खुद से बैठ के ऑनलाइन करें, कंप्यूटर दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ वगैरह वगैरह धमका करके कर रहा है कि नहीं हम पैसा काम करवा देंगे, उसके लिए सर क्या उस पर कार्रवाई किया जा सकता है, या उसके लिए क्या निदान किया जा सकता है कि जो ले लिए? लोगों को सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा। आप भी एक ये है यूट्यूबर बंधु हैं, एक सम्मानित जनता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, ये हमारे सबकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को जागरूक करें। लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसी कारण वो कहीं कहीं फंस जाते हैं। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं, आप हैं, अधिकारी हैं, सारे लोगों को मिल के जागरूक करना होगा, तभी लोग इस सब चंद। अभी सर जो पैसे लिए हुए हैं, सुनने में आया कि बहुत सारे लोग पैसा लिया हुआ है या फिर ले रहा है, उसके लिए सर उसको क्या प्रावधान है कि जो थाने में कंप्लेन कीजिए कि मैं भाई पैसा कोई कैसे ले लेगा, पैसा कोई कैसे ले लेगा किसी से? पैसा तो है नहीं कि कैश दिया गया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत आया है, DBT के तहत आया है, आपके अकाउंट में आया है। सर के तरफ से अच्छा सुझाव और हमारे ग्रामीण जनता के लिए भी अच्छा सुझाव बताएं, जो कि हम चाहेंगे कि मैं कुमार प्रद्युमन, मेरा खुद का चैनल है, और हम चाहेंगे हमारे ग्रामीण जनता जो है जागरूक हो, और सर की तरफ से कोई अनलीगल नहीं है, जो अगर ऐसा करता है उस पर कार्रवाई करे या फिर FIR करे। यहाँ तक अगर वैसा नहीं है, आप अपने हक की लड़ाई के लिए पैसा जो मिल रहा है वो आपका पैसा है, या बार बार हम ग्रामीण जनता को समझाए हैं, बताते हैं कि दूसरे के बहकावे में न आए, और अपना जो पैसा किसी भी तरीक़ा से अगर अकाउंट पे आता है तो किसी का हक नहीं है जो आपको छीन नहीं रहा है, आप खुद स्वयं न दें। आपकी जिम्मेवारी, आप जो भी गलती करिएगा वो आपका जिम्मेवारी होगी, गलती हो या सही हो, वो आपका पैसा है, वो आप रखिए, किसी को देने का हक या लेने का हक नहीं है।